हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS डेस्टिनी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NPO, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज। तो देखो, इस चैप्टर को पता नहीं कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना रखा है। आई डोंट थिंक कहीं से डिफिकल्ट है। आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखो, आपको काफी इजी लगेगा बच्चे ये चैप्टर। तो देखो, एनपीओ का मतलब मैंने बताया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विसेज है। तो देखो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास भी इनकम्स आती हैं और काफी सारे सोर्सेज होते हैं। अब वो सोर्सेज क्या क्या है वो सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट स्टूडेंट। और हाँ, हमने 11th क्लास में पढ़ा था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जहां पे कंपनियां सेल परचेज करके कमाती थी, वहीं से प्रॉफिट कमाती थी। लेकिन बच्चों, एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस तरीके से प्रॉफिट नहीं कमाता है। एनपीओ के सोर्स ऑफ इनकम अलग है। जैसे हमने 11th में पढ़ा था कि कंपनियां गुड्स को बनाती थी, बेचती थी, उससे फायदा कमाती थी। लेकिन बच्चे, यहां एनपीओ में आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम पढ़ोगे। तो आओ हम इसे एक बार डिटेल में देखते हैं बच्चों। जैसे देखो, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अर्न प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर, यानी कि एनपीओ दिस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस अपने मालिक के लिए फायदा नहीं कमाते। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट अगर होता भी है तो वो प्रॉफिट सोशल वेलफेयर में खर्च होता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर। ओके, ऑल द मनी अर्न्ड बाय एनपीओ इज यूज्ड फॉर परसुइंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। जो भी पैसा एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है तो इनका एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ये काम करना है, हमें यहां पे लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करनी है, यहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसमें खर्च होता है बच्चों। तो यहां पे देखो लिखा भी है, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज। तो यानी कि इनका ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल जैसे मैं बता दूं यूनाइटेड वे इंडिया का, तो बच्चे ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आप इंटरनेट में एक बार सर्च कर लेना, जो गरीब बच्चे हैं या गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और भी काफी तरीके का काम करती है। तो मैंने कुछ जनरल एग्जांपल लिया है, हम उसे देखते हैं। जैसे ऑर्फनेजेस। अब बच्चे, मैं बात करूं अनाथालय की, जैसे ऑर्फनेजेस, तो ऑर्फनेजेस क्या बेचते हैं, क्या खरीदते हैं? अरे बच्चे, ये तो ऐसे लोगों को अकोमोडेशन देते हैं जिनके पास घर नहीं है, तो इनके पास भी तो सोर्स ऑफ इनकम आता है। क्या है वो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। चैरिटेबल स्कूल, काफी सारे चैरिटेबल स्कूल हैं जो कि बच्चों से बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं, यानी उनका फीस बस उतना ही होता है जितना उनका खर्चा है। तो देखो, एनपीओ का मतलब बच्चे एक बात और है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एनपीओ में होते हैं जो बहुत नॉमिनल चार्जेस करते हैं जिससे कि उनका खुद का खर्चा चल सके, मतलब अपने एक्सपेंडिचर लायक ही पैसा लेते हैं, ज्यादा चार्ज नहीं करते। नेक्स्ट है बच्चों चैरिटेबल हॉस्पिटल। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स का बहुत नॉमिनल चार्ज होता है जिससे कि उनका खुद का खर्चा निकल सके। आर्ट्स एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। एंड पब्लिक लाइब्रेरी, काफी सारे पब्लिक लाइब्रेरी भी हैं। जैसे मान लो काफी सारे गरीब बच्चों के पास घर में अच्छी फैसिलिटी नहीं होती पढ़ने के लिए, लाइट नहीं होता, पंखे नहीं होते, तो वो पब्लिक लाइब्रेरी में जाके पढ़ लिख सकते हैं बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट एनपीओ। तो अब बच्चों, हम एनपीओ के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन से एक एंटिटी होता है, यानी इसको किसी इंडिविजुअल ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है पब्लिक वेलफेयर के लिए। पर्पस क्या होता है? सर्व द सोसाइटी, जैसे हमने पहले पढ़ा कि इसका ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड करना है। नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल नहीं है बच्चों एनपीओ का ऑब्जेक्टिव। एनपीओ का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विसेज, सोशल सर्विसेज है। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? तो जो ट्रस्टी होते हैं बच्चे, जो मैनेजिंग कमेटी होती है, इसके काफी सारे मेंबर्स होते हैं। जो मेंबर्स मिलके कोई ऐसा एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो वही लोग इसको मैनेज करते हैं। आगे है फंडिंग्स बच्चों। तो फंड कहां से आता है, पैसा कहां से आता है? तो देखो, पैसा या तो इसके मेंबर्स पे करते हैं या कुछ डोनर्स होते हैं, यानी कुछ मेंबर्स लोग मिलके क्रिएट करते हैं एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पैसा उसमें लगाते हैं, और कुछ दो लोग डोनेशंस भी पे करते हैं एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनके मन में
दिल में ऐसी भावना होती है कि हम लोगों के लिए कुछ करें। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट है अकाउंट्स। तो यानी कि एनपीओ में जो अकाउंटिंग करी जाती है, क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं अकाउंट्स में। तो सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। डोंट बी कंफ्यूज बच्चे, बहुत ही आसान है। देखो ये आप पहली बार सुन रहे होगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी मैं इसको बहुत ही आसान करता हूं। देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो सेम एज कैश बुक, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था, उसी कैश बुक की तरह है। सिंगल कॉलम कैश बुक जो सबसे आसान वाला था, उसकी तरह बनेगा। नेक्स्ट है बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेम एज ट्रेडिंग एंड पीएनएल। तो बच्चों ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की तरह बनेगा। बट एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि बच्चे ट्रेडिंग एंड पीएनएल में हम सेल परचेज वाली चीजें रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि वहां पे यही काम होता था। लेकिन यहां पे थोड़े से कंटेंट बदल जाएंगे। यहां पे सोर्स ऑफ फंड यानी इनकम कुछ और होगा, खर्चे भी थोड़े अलग टाइप के होंगे, लेकिन नेचर उसी टाइप का है जो हमने 11th में ट्रेडिंग एंड पीएनएल पढ़ा था, उसी टाइप का है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। और बैलेंस शीट तो हमने पढ़ा ही है। तो बच्चों देखो, अभी बड़े देर से हम सोच रहे हैं कि आखिरकार ये एनपीओ वाले कमाते कहां से पैसा, कहां से पैसा आता है इनके पास, डोनेशन आता है, कैसे क्या आता है। तो थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में बताता हूं बच्चों। सो स्टूडेंट, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ सोर्सेज ऑफ फंड्स इन एनपीओ मैंने यहां पे लिखा हुआ है और उन्हें मैं एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि आपको और अच्छे से एनपीओ समझ में आए और ये समझ में आए कि एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस के इनकम क्या क्या हो सकती है। जैसे देखो, पहला है सब्सक्रिप्शन। तो देखो सब्सक्रिप्शन जो है, जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस के जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो ईयरली, मंथली या हाफ ईयरली पे करते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है देखो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जैसे भी उन्हें कन्वीनियंट हो वो पे करते हैं कि वो उसके हमेशा मेंबर रहें। तो ये परमानेंट मेंबर होते हैं जो ऑलवेज पे करते रहते हैं अपना सब्सक्रिप्शन, जिससे कि एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन रन करता रहे। नेक्स्ट है बच्चों डोनेशंस। देखो काफी सारे लोग एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट भी करते हैं बच्चों। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो जनरल डोनेशन करते हैं, कई लोग स्पेसिफिक कहते हैं। कई लोग जाते हैं कहते हैं जी मैं पैसा डोनेट तो कर रहा हूं लेकिन इसका ये पर्पज होगा। और कई लोग जाएंगे बस ऐसे ही डोनेट कर देंगे, किसी की मन्नत पूरी हुई, गए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ पैसा डोनेट कर दिया, या नॉर्मली भी कुछ लोगों ने डोनेट कर दिया। और कुछ लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, चलो मैं इसके लिए डोनेट करता हूँ। कुछ लोग ठंडियों में गए, बोला कि भाई मैं पैसा तो डोनेट कर रहा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन कंबल के लिए कर रहा हूँ। तो कुछ लोग स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया कि जनरल डोनेशन भी होता है, स्पेसिफिक डोनेशन भी होता है। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, समटाइम्स ऐसा होता है बच्चे कि एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन में नए मेंबर जुड़ते हैं। नए मेंबर, देखो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कौन करता है, कुछ मेंबर्स मिलकर फॉर्म करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ नए मेंबर आते हो, तो वो जब भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस पे करते हैं बच्चे। तो ये भी एक सोर्स ऑफ फंड है। आगे आते हैं बच्चे लेगेसी। लेगेसी का मतलब यह है कि जब कोई आदमी मर जाता है और अपनी विल में लिख देता है कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी किसी ऐसे एनपीओ को चली जाए जो सर्विस, पब्लिक सर्विस करता हो, राइट, यानी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, तो उसे हम लेगेसी बोलते हैं। देखो यहां पे लिखा भी है, अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ अंडर विल ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। यानी जो बंदा है वो मरने से पहले ही अपनी विल बना के चला गया कि भाई जो मेरी प्रॉपर्टी है वो किसी ऐसे एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन को चली जाए जो कि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बच्चे लाइफ मेंबरशिप फीस। जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह में होता है, एक बार गए कुछ नॉमिनल फीस पे कर दिया क्योंकि वहां से बुक मिलती है लाके पढ़ने के लिए, तो कुछ जो नॉमिनल फीस पे करा है उसी को हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। वो हमेशा के लिए होता है, जब तक आप पढ़ने जाओगे तब तक के लिए बस एक बार पे करना। गवर्नमेंट ग्रांट या म्युनिसिपल ग्रांट, देखो बच्चों सरकार भी डोनेट करती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को। जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से स्टेप्स लेती है। तो देखो बच्चों हमने यहां पे पढ़ा कि सोर्सेज ऑफ फंड्स एनपीओ के क्या है, कुछ हमने थोड़े से एग्जांपल लिए कि ये सोर्सेज हैं, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ सेल परचेज करके तो ऐसा कमा नहीं रहे हैं,
इनके पास इनकम के सोर्सेज ये हैं कुछ, राइट बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें बच्चों। थैंक यू।